हेलो माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको बहुत ही जल्दी OSSC की वैकेंसी देखने को मिलेगी और अच्छी बात यह है कि 5,000 से भी ज्यादा पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो तैयारी कहाँ से शुरू करें? जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो जो सबसे बड़ा माइंड में थॉट आता है वो यही आता है कि शुरू कहाँ से करना है। एक बार शुरू करने के बाद में आप फ्लो के साथ में तैयारी करने लग जाओगे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भैया आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है। बस एक स्टार्ट देने की जरूरत है, उसके बाद में आप अकॉर्डिंगली आगे आगे तैयारी जो है वो करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, आपको बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करना है। आप अपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब उसके लिए आपके पास में अच्छे नोट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसेप्ट का मतलब ये है कि थ्योरी से स्टार्ट करो, जो सब्जेक्ट इन विच यू आर इंटरेस्टेड। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाओ जिसमें आपको इंटरेस्ट है। इससे क्या होता है, बोरिंग नहीं होगा आपको और ऐसा नहीं होगा कि यार मेरे से हो नहीं रहा है, ये सारी चीजें माइंड में नहीं आएगी। इसीलिए सबसे पहला सब्जेक्ट हमेशा वो उठाना चाहिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। जैसे ज्यादातर बच्चों का जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है वो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले आपको वही सब्जेक्ट उठाना है जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो उठा लिया। उसके बाद में आप सबसे पहले क्या करोगे, सिलेबस को रिव्यू कर लो कि जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसका सिलेबस क्या है। क्योंकि पढ़ोगे तो आपको सिलेबस तो पता होना चाहिए कि भाई कौन सा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, तो इसका सिलेबस देख लो भाई, इसका सिलेबस क्या है और इसके सिलेबस में जो फर्स्ट टॉपिक होगा वहां से तैयारी करनी स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। आपने पहला टॉपिक देखा, आपके पास अच्छे नोट्स होने चाहिए, अपडेटेड नोट्स होने चाहिए जिसके अंदर सारे कंसेप्ट्स होने चाहिए। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करो ताकि आपको ये पता लगे कि उस टॉपिक में से क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे। फिर आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज आपको ढूंढने पड़ेंगे, कहां कहां पीवाईक्यूज आपको मिल सकते हैं। बाकी हम भी अपने चैनल पे करवाते हैं, तो आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यू का बहुत ज्यादा फायदा है, इससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, आपको एग्जाम का लेवल पता लगता है कि जो एग्जाम है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है। फिर आपको रिवीजन कंटिन्यू रखनी है। इसके अंदर एक रूल होता है कि आप डेली रिवीजन करो, आप वीकली रिवीजन करो और आप मंथली रिवीजन करो। यानी आज एक दिन में आपने जो कुछ भी पढ़ा है रात को सोने से पहले आपको उसको रिवाइज करना है। फिर हफ्ते में एक बार आपको पूरे वीक का रिवाइज करना है और फिर महीने में एक बार आपने जो भी पूरे महीने में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होता, याद रहना भी जरूरी है, तभी एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओगे। तो कंटिन्यू रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको इसी फॉर्मेट में करनी है। आज पूरे दिन में आपने जो भी पढ़ा है रात को सोने से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लो। फिर जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है, एक दिन जैसे कि संडे को आप बैठे और आपने पूरे हफ्ते का रिवाइज कर लिया, ऐसे ही मंथ में एक दिन आपको पूरे मंथ का रिवाइज करना है और इसको आपको कंटिन्यू फॉलो करते रहना है जब तक कि एग्जाम ना आ जाए। फिर आपके पास में एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए जिसको कि आप कंसिस्टेंसी के साथ में मेंटेन करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ लिया है अगले दिन एक दिन चलो स्किप कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर तैयारी करने बैठे हो और सोचा है कि 2026 में सिलेक्शन चाहिए तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ में टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्शन की वो है मॉक टेस्ट। जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आएगा, आप नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस नहीं कर पाओगे, पेपर में टाइम खत्म हो जाएगा लेकिन क्वेश्चंस पूरे नहीं होंगे और नेगेटिव मार्किंग की वजह से सिलेक्शन रुक जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ एक नंबर से रुक जाता है। तो मेक श्योर करना कि भाई आप लोग मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करो। अब टाइम टेबल की मैंने बात करी है, तो आप अकॉर्डिंग टू आपकी कन्वीनियंस आप टाइम टेबल बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रफ टाइम टेबल क्रिएट किया है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। आपको सिर्फ दो चीजों पे ध्यान रखना है कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो। जैसे कि जो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, ओबीजी जो है वो चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है, तो जो भी आपने सुबह के फर्स्ट हाफ में सब्जेक्ट उठाया है उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट आप सेकंड हाफ में भी उठा लो। जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट लिख दिया ओबीजी। उसके बाद 1 घंटे जो भी टॉपिक आपने ओबीजी में पढ़ा, जैसे आपने लेबर पढ़ा तो आप लेबर के ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 घंटे का रेस्ट भी हो गया। रेस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में 2 से 5 के बीच में जैसे कि आपने सेकंड सब्जेक्ट उठा लिया अपना चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, फिर 1 घंटे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। ये बहुत जरूरी है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना, तभी आपको ये पता लगेगा टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आता है। फिर जैसे 6 से 8 आपका रेस्ट हो जाता है, डिनर हो जाता है, फिर रात को 1 घंटा आप अपना मॉक टेस्ट के लिए निकाल लो। वैसे कोशिश करो मॉक टेस्ट के लिए आप सुबह टाइम निकालो क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश होता है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी मजा आता है। मॉक टेस्ट करने का ये भी फायदा होता है कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो उसके अंदर मिक्स सब्जेक्ट होते हैं सबके, तो आप मिक्स सब्जेक्ट जब सॉल्व करने लगोगे
तो आपके कंसेप्ट बार बार क्लियर होते रहेंगे। फिर 9 से 11 में आप अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व करो बैठ के, और सोने से पहले जो भी पूरे दिन में पढ़ा है आपको उसको रिवीजन करना है। तो ये मैंने टाइम टेबल बनाया है। आपको इसमें 4 चीजें जरूर ऐड करनी है। 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए आपको स्लॉट निकालना है, मॉक टेस्ट के लिए आपको स्लॉट निकालना है, और रिवीजन के लिए आपको स्लॉट निकालना है। ये सारी चीजें जो है वो आपको जरूर करनी है अगर आप सिलेक्शन के लिए बैठे हो, अगर आप तैयारी करने लगे हो। तो तैयारी शुरू करने का मैंने आपको एक बता दिया है कि भाई सबसे पहले सिलेबस देखो, सबसे पहला सब्जेक्ट उठा लो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, और 2 सब्जेक्ट उठाओ, इस टाइम टेबल में उसको लगाओ और इस तरीके से अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कहीं पर आपको हमारी रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, नर्सिंग अड्डा के साथ में जुड़ सकते हो, क्योंकि हम कंटिन्यू क्लासेस आपकी ले रहे हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा मैं कहां से तैयारी करूं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको नर्सिंग एग्जाम्स पे जाना है, यहाँ पर आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं OSSC नर्सिंग ऑफिसर की, आप इस पे क्लिक कर देना। भाई ये है OSSC नर्सिंग ऑफिसर का बैच, जो कि 18 जून से स्टार्ट होने वाला है। अगर तैयारी करना चाहते हो, अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, आपके पास में कोई नोट्स नहीं है, तो आप इस बैच में एनरोल कर लो। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। बैच का प्राइस जो है वो 2199 है। आप यहाँ से बाय नाउ करो और कूपन कोड यूज कर लेना YT05। आप जैसे ही अप्लाई करोगे 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको 78% ऑफ मिल रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे YT05 तो आपको टोटल 80% ऑफ मिल जाएगा। उसी के साथ में अगर आप बहुत सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप नर्सिंग महापैक में इनरोल कर सकते हो। जो वैकेंसी आई हुई है, जो आने वाली है, दोनों इसमें इंक्लूडेड है। 78% ऑफ है, 2698 का बैच है। यहां से बाय नाउ कर देना और कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे 2576 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप YT05 कूपन कोड यूज कर लेना, इससे आपको 2% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। 78% वैसे ऑफ चल रहा है, प्लस 2% ऑफ हो जाएगा, तो टोटल आपको 80% ऑफ मिल जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम है इनरोल करने का, क्योंकि आपको 80% ऑफ मिल रहा है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप यहाँ पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं और बैच में इनरोल कर सकते हैं। इन सभी बैचेस में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट, पर्सनल मेंटोरशिप, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, सारी चीजें अकॉर्डिंग टू एग्जाम आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इनरोल कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि बैच जो है वो 18 जून से स्टार्ट होने वाला है। अगर 18 के बाद इनरोल करोगे तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, बट 18 को आपकी पहली क्लास होगी। तो एज सुन एज पॉसिबल जाके इनरोल कर लो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए YT05 कूपन कोड यूज कर लेना। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।